हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने एक और नए वीडियो में। तो जी थर्सडे मॉर्निंग है और अभी सुबह के बज रहे हैं 9। और फ़िलहाल जो है मैं आज 8 बजे जिम से आ गई थी, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना। डुगू का तो एग्ज़ाम चल रहा है, कार्तिक कॉलेज गया है, तो अभी मैं लगी हुई हूँ। सबसे पहले घर के काम में मैं घर दिखाती हूँ आपको। तो जी मेरे घर की हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। आज इस रूम को जो है पूरा थोड़ा मैं साफ़ सफाई करूँगी। थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कुछ चेंजेस करके देखती हूँ। ये सोफ़ा इधर करूँगी, ये इधर करूँगी। तो आज ड्राइंग रूम की थोड़ी चेंजिंग करनी है और घर की सफाई रह रही है। अब मैं पहले आपको अपना पूरा घर दिखाती हूँ। ये देखो 9 बजे से आज मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो मेनली काम जो होता है ना 9 बजे से स्टार्ट होता है। घर की हालत दिखा देती हूँ। पूरा घर भाई बहुत गंदा फैला हुआ है। ये देखो, ये पड़े हैं सारे कपड़े, ये तो धुलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ कार्तिक चाय नाश्ता करके गया है। ये धुलने वाले हैं। ठीक है, तो चलो फ़िलहाल इनको डालती हूँ मशीन में। मशीन मेरी लग गई है। ये डुग्गू सो रहा है और इसका, और ये देखो, ये मैंने बाथरूम से कपड़े निकाले हैं। ये इतने सारे कपड़े धुलने वाले हैं ये। और ये देखो, ये बच्चा सो रहा है। बाहर का भी दिखाती हूँ। कल आंधी आई है, ये देखो सारा घर गंदा, भाई बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। ये स्लीपर सारी धुलने वाली हैं। मशीन लग चुकी है। ये रे कपड़े घूम रहे हैं देखो। और रसोई में चलते हैं और थोड़ी सी मैं अपने आपको ये वाले दिखाती हूँ। मेरे जो फ्लावर्स हैं, मतलब पौधे ख़राब हो रहे हैं भाई। कोई भी फूल नहीं आया इनमें, पता नहीं क्या हो गया। गुलाब तो आया भी था थोड़ा बहुत, अब तो वो भी गया। चलो इसको भी करवाएंगे अभी ठीक। और किचन दिखाती हूँ। तो खाना बनाती हूँ। पहले मैं सोच रही थी कुछ दाल चावल वगैरह बना दूँ, बट मुझे गोभी रखी हुई मिल गई, तो मैं सोच रही हूँ गोभी आलू की सब्ज़ी बनाते हैं। और देन ये देखो दूध बॉयल हुआ पड़ा है। घी निकाल रही हूँ मलाई से, इसकी स्मेल आ रही है बहुत गंदी घर में। तो ये कल की स्टफिंग रखी थी आलू की, इसके थोड़े से मैं आलू के पराठे बना दूँगी बच्चों के लिए। चलो अब लगते हैं, पहले बनाती हूँ सब्जी। और पूरा घर देख लो आप लोग। पहले घर दिखा दिया मैंने आप लोगों को कि अब ये करूँगी मैं घर चुटकियों में साफ़। चुटकी में तो ऐसे ऐसे दिखे और ऐसे साफ़ हो जाए, ऐसा मज़ा आ जाए ना। तो चलो लगते हैं भाई। कपड़े ही कपड़े, हर जगह कपड़े। तो जी अभी बज रहे थे सुबह के 9, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। और 9 बजे से जब घर के काम स्टार्ट होते हैं, क्योंकि सुबह सुबह आप जितना एनर्जेटिक होते हो ना, उतने आपके जो काम होते हैं ना बहुत ज़्यादा आपको करने के लिए, मतलब बॉडी जो होती है ना, कि मतलब जिम से जैसे आए हो आपने, एक अपना प्रॉपर कुछ उठने का, काम करने का कुछ शेड्यूल बना रखा है, तो आपकी बॉडी एक अलग ही लेवल पे होती है। क्योंकि सुबह की जो दिनचर्या है, मैंने पहले भी आपको कितनी बार बताया है, एक जल्दी उठने से आपका लाइफस्टाइल कितना चेंज होता है। और उसके साथ साथ थोड़ा सा योगा, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा वर्कआउट, हर एक, मैं तो कहती हूँ 30 के बाद और 35 के बाद भाई बहुत ज़रूरी है हम औरतों के लिए एक वर्कआउट वुमेन बनना। कि आप वर्कआउट, ये नहीं है कि हम घर के काम कर रहे हैं तो हम वर्कआउट कर रहे हैं, भाई बिल्कुल नहीं है। घर के काम करने के लिए उससे पहले अपने आप को थोड़ा सा फिट रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो सभी आज के टाइम में ना सुंदर दिखना चाहते हैं, और हम औरतें क्या होता है, अपनी सुंदरता को बिल्कुल ख़राब कर लेते हैं कि घर के काम में ही, बच्चे, आदमी, हस्बैंड, बस इसमें ही हमारी ज़िंदगी जो है, यहाँ तक हम सेटलमेंट है, इसके आगे हमने सोचना ही नहीं है। और इसीलिए जो होता है ना, हमारा जो बॉडी शेप होती है, बच्चे हो गए, 2-2 बच्चे हो गए, हम अपने आप को फिगर हमारा जो है फिगरा हो जाती है, ऐसा हो जाता है। तो थोड़ा-सा ध्यान घर के काम के साथ-साथ रखना चाहिए। मेरे को पता है क्या है, देखो मैं कुछ ना करूँ, और मगर मुझे ये है कि मुझे मोटी नहीं दिखना। मैंने बहुत कोशिश करी है अपने आप को कंट्रोल करने की। जो आप मेरे पहले व्लॉग्स देखोगे तो आप लोग बताना कितना फ़र्क लगा है मेरे में, कितना नहीं। 1 साल से ऊपर हो गया मुझे जिम करते हुए। बट उससे पहले भी मैं पार्क वगैरह मैं जाती थी। मगर हाँ, ये था कि जब उसमें मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी कि आपको क्या चीज़ खानी है, क्या नहीं खानी। तो भाई बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। खाने का सबसे ज़्यादा मेन रोल है सब चीज़ों में। और हाँ, थोड़े से मेरे तो हार्मोन्स बिगड़े हुए हैं, तो इस वजह से और ज़्यादा।
देखो, घर की सुंदरता भी बहुत ज़रूरी है। घर जैसे साफ़ सुथरा रहेगा, अच्छा दिखेगा। और उसके साथ साथ औरतों को अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हमारी सुंदरता ही तो, एक औरत को बनाया ही क्या है भगवान ने, कि सुंदर दिखे, अच्छे दिखे, लुक वाइज भी, पर्सनैलिटी वाइज भी। देखो, सबको भगवान कहते हैं ना, सब चीज़ नहीं देता। जो चीज़ आपके हाथ में है हम वो तो कर सकते हैं। मैं ये किस मानती हूँ कि भगवान ने हमारे फीचर्स अच्छे नहीं दिए, नैन नक्श अच्छे नहीं दिए, रंग सांवला दिया है या हाइट छोटी दी है, ये तो हो गई एक कुदरत की वो। मगर हाँ, इस जो बॉडी को हम खराब नहीं होने दे, ये हमारे हाथ में है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि भगवान सारी चीज़ें सबको नहीं देता, जो कुछ दिया है उसका शुक्र मनाओ और अपने आप को बदलने की कोशिश करो। हम हर चीज़ में दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, कोई हमें पसंद नहीं करता, कोई हमें प्यार से नहीं बोलता, कोई कुछ भी है कि हम मतलब, ये चलो पतियों से ही ले लेते हैं। हस्बैंड लोग अपने मतलब बाहर की लाइफ में बिजी रहते हैं, उनको घर से कोई मतलब नहीं। ज़्यादातर मैंने जितनी भी सबकी कहानी सुनी है कि जैसे अभी रोज़ डे आया, प्रपोज डे आया, किस किस के हस्बैंड्स ने उनको गिफ्ट दिए, चॉकलेट डे की। यार हमारे वाले कहाँ देते हैं, हमारे लिए कोई नहीं है बहन, काम करे जाओ बस। और चाहे जितना मर्जी लड़ लो, बोल लो, कोई फ़ायदा भी नहीं है ना। तो भाई वो तो बहुत ही रेयर हस्बैंड्स होते हैं जो मतलब करते हैं ये सब चीज़ें। हमारे वाले तो कह देगा ये सब चोचले हैं, ये कोई नहीं करता। तो चलो कोई बात नहीं, हमें कोई किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन ही नहीं है पतियों से। तो अपने काम में ही अपने आप को बिज़ी रखो, खुश रखो अपने आप को। अपना जो है, जो मन करे ना वो जी करो। देखो, हफ्ते के जो होते हैं ना 6 दिन, वो सबको दो, मगर एक दिन आप उसमें, तो मैं अपना जो है संडे वाला दिन ना मैं अपने लिए जीती हूँ। संडे को क्या है कि मैं थोड़ा सा आराम से उठती हूँ। मैं उठती हूँ 6:30 पौने 7। ठीक है, उसके बाद जो है आराम आराम से काम करती हूँ, ज़्यादा हबड़ दबड़ भी नहीं है, मतलब जितना होगा हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट डे। फिर दूसरी बात, अगर अभी ना मैं आपको एक सरप्राइज़ दूंगी, मैं करवाने जा रही हूँ अपना हेयर कलर। और आप लोग बताना मुझे क्या करवाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मेरा एक ना मन है कि मैं भी देखूँ मैं कैसी लगती हूँ बाल कलर करवाने पे। भाई पतिदेव ने तो साफ मना कर दिया था, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक है। मगर अपने आप को मेरे को अच्छा लग रहा है, मैंने कईयों का देखा ना, मेरा मन करा और काफ़ी टाइम से कि कुछ बदलाव होना चाहिए। जो चीज़ देखो अच्छी लगे वो करो, वरना सारी लाइफ तो हमने घर वालों को ही दे दी ना। हैं, सारी उम्र हमारी जो है, मैं अपनी बताती हूँ, मेरी 19 साल में शादी हो गई थी। देखो, 19 साल से जब मतलब 1 साल में ही मेरा पहला बड़ा बेटा हो गया, कार्तिक हो गया। और दूसरे में मैंने 5 साल का अंतर रखा, दूसरा 5 साल बाद हुआ। तो 26 साल में मैं 2 बच्चों की माँ बन गई। और माँ बनने के बाद या साथ साथ मतलब कोई दिन हमने अपना एक ऐसा डे नहीं जिया कि भाई ये दिन जो है हम अपनी लाइफ में अपना इंजॉय करेंगे, लेटेंगे, मस्ती मारेंगे, वो चीज़ नहीं रही। और इस चीज़ को मेरे को बहुत टाइम बाद रियलाइज़ हो रहा है अब, कि हमने अपने शादी के बाद के कितने स्पेशल मेमोरेबल मोमेंट्स निकाल दिए। कभी हम लोग एनिवर्सरी मनाने नहीं जाते थे, क्योंकि भाई ज्वाइंट फैमिली में है। और अब भी कहाँ ही जाए, हम मंदिर ही गए, उसके अलावा कहीं नहीं गए, वो भी बड़ा लड़ झगड़ के, क्योंकि भाई पतिदेव के पास टाइम ही नहीं है। उनको किसी चीज़ को बोला तो वो तो यही बोलते हैं कि यार ये सब ढकोसले होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, प्यार दिल से होता है। वो उनकी सोच थोड़ी सी डिफरेंट है। बट मुझे लगता है कि हाँ, हर चीज़ को जो है ना, एक अगर कोई अच्छा सा दिन है, अच्छा कोई एक एक दिन अपना जीना चाहिए। कि आज का टाइम कुछ नहीं पता, पल में क्या से क्या हो जाए लाइफ का। ठीक है। और फिर दूसरी बात कि हम जो हमारा सबसे मेन प्यार भरा टाइम है, वो स्पेशल मोमेंट, जैसे जो लाइफ हमारी निकल रही है आज हम, मैं खुद अपने आप को रियलाइज़ करती हूँ 38 39 की हो रही हूँ, 40 में अब लग जाऊँगी, बर्थडे आ जाएगा। तो यार इतनी एज पे अब क्या उम्र रह गई, क्या मैंने जिया, कुछ नहीं जिया। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। तो अब मैं अपना जो होता है ना, एक एक दिन जो है जीना चाहती हूँ। यहाँ पे देखो, आपसे बातें करते करते पूरा ड्राइंग रूम क्लीन हो गया, आप देख सकते हो। और काफ़ी टाइम से ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, मुझे डीप क्लीनिंग ये मेरा ना ड्राइंग रूम मांग रहा था। और बस आलस की वजह से ही चीज़ें छूटी हुई थी। तो सारी चीज़ें जो है मैंने धो दी, साफ़ कर दी। फ्लावर्स भी आज जो है सारे के सारे जो है मैंने अच्छे से धो दिए। अब जो है ड्राइंग रूम में मैं लगा रही हूँ सर्फ वाला पोछा, इसके बाद वाइपर मार दूँगी। और वाइपर से सारा जो है, जो फ्लोर पे काला काला गंद वगैरह, धूल मिट्टी देखो जम ही जाती है, तो वो चीज़ें हट जाएंगी।
अब देखो, ये घर की सफाई बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है कि हम औरतों को अपनी लाइफ जीनी चाहिए, उसी हिसाब से जैसे घर तो साफ़ कर दिए, तो अपने आप का माइंड भी बिल्कुल अच्छे से रखो ना। बी पॉजिटिव, कौन हमारे साथ क्या कर रहा है भाई भाड़ में जाने दो। सारी उम्र इंसान की ना दूसरों के सोचने में लग जाती है। मैं ना मेरी अपनी लाइफ का इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, अब जाकर लगता है भाई कि अपने लिए जीना बहुत ज़रूरी है। हम औरतें सबके लिए यही सोचती हैं भाई, सास ना गुस्सा हो जाए, ससुर को खुश रखो, देवरानी जेठानी इनमें ही फंस के रह जाती है। और भाई धरती पे ना कोई भी औरत ऐसी नहीं है जो नहीं चाहती कि उसका पति उसको घुमाए फिराए, उसके ससुराल में उसको बहुत सारा प्यार मिले, उसकी केयर हो। मगर वो चीज़ें कुछ होती ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे सोच से परे होता है। हाँ, होती भी होगी, कोई लाखों में इक्का दुक्का कोई ऐसा इन लॉज या ससुराल है जहाँ उसको बहुत प्यार मिल रहा है, जहाँ वो अपनी लाइफ अच्छे से जी रही है, वो बहुत ही रेयर होता है। मगर हमारे लोगों में तो बस क्या है कि एक दूसरे की टांग खींचो, कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई किसी को देख के खुश नहीं होता। और यहाँ तक कि सास भी ऐसे हो जाती हैं कि भाई क्यों ही बहू हमारी खुश घूम रही है, क्या रीज़न है। तो इन सब चीज़ों से हमें जो है, मेरे को तो यही सीख मिली है कि यहाँ भाई कोई आपको खुश हो देख के खुश होने वाला नहीं है, खाली आपके मम्मी डैडी के अलावा। ठीक है, पति और को तो कोई टाइम ही नहीं है उनके पास कि वो ढंग से अपनी बीवी को देख भी ले, तो मोटी हो रही हो पतली हो रही हो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो तो भाई अपने कमाई में बिजी रहते हैं, तो उनके से तो एक्सपेक्ट करना ही बेकार है। अब आती है बात कि हम घर के काम करते करते भाई इतने बिजी हो जाते हैं, अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। मेरे को भी यही है, मेरे को कोई कह देना कि आज के टाइम में मुझे अभी 12 बजे तक मुझे कहीं निकलना है, तो मेरे को पता 10 बार सोचना पड़ता है, यार खाना बनाना है, सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं। मगर हाँ, जब मुझे जाना है किसी दिन, तो उस दिन फिर जो मेरी स्पीड होती है काम की, वो मुझे पता है। फिर तो मैं भाई इतनी जल्दी जल्दी लगती हूँ कि ये भी निपटा लो वो भी निपटा लो, फटाफट फटाफट अपने काम करने में लग जाती हूँ। तो ये एक आदत जो होती है ना, कि आपको अगर कहीं जाना है तो आपके पास टाइम है, वरना घर के उलझनों में ही फंसे रहते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी जो भी टाइम मिल रहा है अपने लिए टाइम निकालो भाई, जितना भी निकल रहा है ना, थोड़ा बहुत जैसे भी निकल रहा है ना, अपने आप के लिए देना शुरू कर दो। जो मन करे वो पहनो, जो मन करे, ये नहीं कि हमने कपड़े ला के रख रखे हैं भाई कुछ होगा तब पहनेंगे, या कोई ओकेशन हो कोई वो हो, तो अच्छा पहनो अच्छा खाओ। क्योंकि छोटी सी लाइफ है, इसमें भी हम सोचने में और इन सब चीज़ों में निकाल देंगे तो कुछ नहीं होने वाला। फिर बाद में बस यही रह जाएगी, जब कहते हैं ना कि जब मुंह में दांत नहीं होते और पेट में आंत नहीं होती बुढ़ापे में, फिर हम चीज़ें सोचते हैं यार ये खा लें या हम ऐसे सज लें। और जब फेस पे इतने रिंकल्स आ जाएंगे तब सजे तो क्या ही सजे। जवानी अब है, अभी शरीर में जान है, तो वो चीज़ें करनी चाहिए। हाँ वो, वरना पता क्या है, बुढ़ापे में तो हम सोचते ही रह जाएंगे। जब हमारी जैसे मैंने अपने बच्चों की शादी कर दी, तो हमारी बहू आई या कोई भी, जैसे परिवार तो देखो बढ़ते ही हैं, तो फिर जब वो करेंगे कुछ भी, तो फिर अपने आप को लगेगा ना यार हमने तो कुछ भी नहीं करा, हमारा टाइम ऐसे निकल गया। तो मेरी कोशिश बस यही रहती है कि यार एक एक दिन जो है ना, कुछ अच्छा सा करें, कुछ ऐसे जिएं जो हमेशा यादगार रहे। तो बस अपना जो मन करता है मैं वो करती हूँ, और जो मेरे को खाने का कुछ मन करता है तो मैं चीट मील भी करती हूँ। अभी परसों क्या हुआ था, जब मेरी एनिवर्सरी थी ना, तो मेरा फास्ट था उस दिन, और फास्ट की वजह से हम बाहर भी गए तो कुछ भी ऐसा नहीं खाया था। तो भाई नेक्स्ट डे मुझे लग रहा था यार एनिवर्सरी थी, कोई पार्टी भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे ट्यूसडे वाला दिन आया, तो उस दिन मैंने जो है बाहर से पिज़्ज़ा मंगवाया था, और वो मंगवाई थी, गार्लिक ब्रेड मंगवाई थी, स्टफ़ गार्लिक ब्रेड मंगवाई थी। तो थोड़ी सी पार्टी करी, अपने आप को अच्छा करा। मेरे एक फ्रेंड है, उसको बुलाया था, तो हम दोनों फ्रेंड ने खाया पिया मस्ती करी। और इसी तरह जो होता है ना, अपना जो भी मन करता है वो उस चीज़ को करती हूँ मैं। तो चलिए, 9 बजे से जो आज मैंने वीडियो स्टार्ट करा था घर की क्लीनिंग का, देखो घर जो है, ड्राइंग रूम मेरा पूरा साफ़ हो गया। काफ़ी टाइम से मैं इसको क्लीन करने के लिए सोच रही थी। मम्मी जी का रूम हो गया, अपना जो है मेरा एंट्रेंस एरिया पूरा मैंने साफ़ कर लिया। अब घर के अंदर वाले हिस्से की सफाई की बारी है, उसको करते हैं। तो इस तरह से जो है आज
पूरे घर का काम मैंने अपना क्लीन करा। तो यहाँ आ गई मैं वॉशरूम क्लीन करने के लिए, क्योंकि मेरी घर की सफाई में मेन जो मेरा एक मेन मुद्दा होता है वो होता है मेरा बाथरूम साफ़ करने का। और जब भी कभी मतलब एक घर की जो क्लीनिंग है उसमें बाथरूम अगर साफ़ नहीं है तो आपका घर आपको खुद ही अनहाइजीनिक सा लगेगा। और रोज़ाना थोड़ा सा सर्फ डाल के वॉशरूम की अपनी सफाई करो, एक अलग ही क्लीनिंग सी रहती है, खुशबू रहती है पूरे घर में, बहुत अच्छा सा एक पॉजिटिविटी सी रहती है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि घर के काम के साथ साथ आप अपना अपना रोज़ाना जो होता है ना, थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने बाथरूम की क्लीनिंग कर लो, टैप वगैरह क्लीन कर लो, तो बाथरूम में जब आप घुसोगे तो एक अच्छी सी खुशबू आती है, अच्छा लगता है ना। तो चलिए, यहाँ मैंने अपना बाथरूम क्लीन कर दिया है और पूरे बाथरूम की धुलाई कर देते हैं। इसी के साथ करती हूँ आज इस वाले वीडियो का एंड, और कल एक और नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलती हूँ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो ऐसे ही अपने लाइफ के एक एक पल, एक एक जो कहते हैं ना सेकंड, जियो और जीने दो। बस लाइफ छोटी सी है भाई, यूं ही निकल जाना है, ऐसे ही टाइम पूरा का पूरा। तो यहाँ पे जो है मैंने मिरर वगैरह भी अपना ना धो दिया है, क्योंकि जो बाथरूम वाला मिरर है ना, मैं पानी डाल देती हूँ और कुछ ख़राब नहीं होता है। ऐसा मैंने मतलब पहले ये था माइंड में थिंकिंग कि धो दो तो ख़राब हो जाता है। भाई इतने साल से धो रही हूँ, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, 8-9 साल तो हो ही गए हैं। तो बस ये जो मेरा वॉशरूम वाला टास्क था ये भी कंप्लीट हो गया है और मेरा पूरे घर की सफाई लगभग हो ही गई है। बाहर लॉन्ड्री एरिया रह रहा है तो उसको भी मैं हाथों हाथ साफ़ कर देती हूँ। तो चलिए, कल मिलूँगी फिर एक और नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।